प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की एक दिव्य वाणी है जिसमें वो कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। इस वाणी को समाज के ज्यादातर कथावाचक हो, श्रोतागण हो या कोई भी वक्ता हो, लेखक हो, विद्वान हो, हर कोई प्रयोग करता है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वाणी को कहता है। मगर इसके मूल अर्थ को, इसके मूल भाव को कि परमात्मा आखिर ऐसी क्यों बात कर रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसका भाव क्या है, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से एक बहुत दिव्य बात बताने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को ध्यान से, प्रेम से पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा जो सत्संग है वो आप सभी के पास प्रतिदिन पहुंचता रहे और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सदगुरु के भक्त बन चुके सदगुरु के परम भक्त श्री चंद्रपाल जी, जो मुरादाबाद की धरती से हैं, इनके द्वारा इनकी धर्मपत्नी श्री ममता देवी जी, इनके पुत्र सुधांशु पाल जी और पुष्पेंद्र पाल जी, जो मुरादाबाद की धरती से हैं, सभी के द्वारा सदगुरु के मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। सदगुरु के भक्त भी बन गए हैं, दीक्षा भी ले चुके हैं और भंडारे में भी आते हैं, सेवा करते हैं, हमेशा दान करते हैं परमात्मा की सेवा में, सदगुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार में बहुत सुंदर भाव है। साधना भी कर रहे हैं, बड़ी मार्मिक बातें भी पूछते हैं, गहरी गहरी गहराइयों में बहुत उतरते हैं, ज्ञान की गहराई को समझते भी हैं। सभी को खूब खूब आशीर्वाद है। साहिब खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस बात को एक भक्त जी ने पूछा है कि कौन से बाजार में सदगुरु खड़े हैं, कौन से बाजार में सदगुरु खड़े हैं कि ना किसी से दोस्ती है ना किसी से वैर और सबकी खैर भी चाहते हैं। आखिर वो बाजार कौन सा है सज्जनों? उस बाजार को लोगों ने जानने की इच्छा जताई है कि आखिर वो बाजार कौन है जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब खड़े हैं। यहां पर एक सिंपल सी बात आप सभी को समझनी है कि परमात्मा बाजार किसे कह रहे हैं। साहिब के कहने का बाजार शब्द जो साहिब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो किसी चट्टी चौराहा मार्केट का नहीं है। वो बाजार शब्द क्या है? ये संसार। बाजार शब्द क्या है? ये संसार। बहुत गहराई से आप सभी समझिएगा। सदगुरु परमात्मा जो बाजार शब्द का इस्तेमाल किए हैं वो किसके लिए किए? संसार के लिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमरलोक देश से आकर के इस जीव को दुख से निकालने के लिए ज्ञान देते हैं संसार में आकर के। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब संसार में आकर के सबको ज्ञान देते हैं, सबकी चाहे खैर, यानी कि जो भी मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय, जाति विशेष कोई भी हो, किसी भी पंथ का हो, मत का हो, धर्म का हो, हर किसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मुक्ति, सुख और शांति की बात करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब समानता दिखाते, किसी में थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं किए। परमात्मा जिस धर्म में जो गलतियां थी, हर धर्म को डांटे, हर धर्म की गलतियों को दिखाए, हर धर्म के लोगों को सही मार्ग दिखाए मुक्ति का,
वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमरलोक देश से आकर के, मगर उनकी चाहे कोई बात माने या ना माने, जो बात माना वो मुक्त हो गया, जो नहीं माना परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात तो उससे वो दुश्मनी नहीं की। ज्ञान संसार में सबको दिए, परमात्मा संसार में सभी जीवों को ज्ञान दिए हैं, हर जीव का कल्याण चाहते हैं, हर जीव की मुक्ति चाहते हैं। अमरलोक देश से आकर हर जीव को मुक्ति का ज्ञान देते हैं, भक्ति का ज्ञान देते हैं, सुख शांति का ज्ञान देते हैं। मगर यदि उनकी कोई बात मान लेता है तो वो अपने अमरलोक देश चला जाता है, मुक्त हो जाता है। अगर कोई बात उनकी नहीं मानता है तो सदगुरु से बैर भी नहीं करते, दुश्मनी भी नहीं करते। ये बड़ी दिव्य बात है परमात्मा की कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस संसार में ना किसी से दोस्ती की, ना ही किसी से बैर की। जिसने परमात्मा के ज्ञान को सुना, माना, वो अपने अमरलोक देश गया। जिसने प्रभु के ज्ञान को समझ लिया, पा लिया, अनुसरण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, वो अमरलोक देश गया। और जिसने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा सदगुरु को अपशब्द बोले, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब उससे दुश्मनी नहीं की, वैर नहीं की। इसका प्रमाण है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात को सर्वाजीत नाम का ब्राह्मण जो था, सर्वाजीत नाम के ब्राह्मण जो थे, वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात माने और सदगुरु के शिष्य बन गए। सदगुरु कबीर साहब की बात को बादशाह सिकंदर माना और उनका शिष्य बन गया, अपने धाम गया। शेख तकी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब नहीं माने। वो परमात्मा नहीं मानते थे, अल्लाह खुदा साहिब को नहीं मानते थे। वो कहते थे साहिब एक फकीर है, एक संत है। जिसके चलते, जिसके कारण शेख तकी जी ने 52 तरीकों से मारने का प्रयास किया साहिब को, कि 52 तरीकों से अगर किसी भी तरीके से साहिब मर गए तो हमारा जो पाखंड की दुनिया है वो बची रहेगी, हमारा जो सम्मान है, हमारा जो मर्यादा है वो बचा रहेगा। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को सुनकर मुल्ला हो, मौलवी हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो ये समझता था ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, हमें मुक्ति की बात कर रहे हैं। और सारे लोग उनकी बात को पकड़ने लगे थे। मुल्लाओं, मौलवी और जो ब्राह्मण थे पाखंडवादी, उनका जो धंधा था वो डाउन हो रहा था। उसके कारण शेख तकी ने सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनियां ली, 52 तरीकों से मारने का प्रयास किए। मगर जब 52वीं कसनी, लास्ट कसनी ली उसने परमात्मा की, और जब नहीं सफल हो पाया तो प्रभु के चरणों में गिर गया, तो प्रभु उसे तुरंत क्षमा कर दी। मतलब बैर भाव नहीं रखे परमात्मा। जो बात माना वो प्रभु के अमरलोक देश गया, जो नहीं माना उससे साहिब कोई दुश्मनी नहीं की। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस संसार में दुखी जीवों को, जो तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुखों से जीव है ना, दुखित है ना जीव, उस जीवों को दुखी देख करके परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवी दुखी देखी भव सागर, ता कारण पगधारी हो। जीव को दुखी देखकर परमात्मा अमरलोक देश से यहाँ पग धरते हैं, आते हैं संसार में जीव को दुख से निकालने के लिए, और कहते हैं संसार में आकर के कि कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर। संसार में आकर परमात्मा हर जाति के, हर धर्म के, हर मत के, हर संप्रदाय के लोगों को ज्ञान दिए, सबको मुक्ति का उपाय बताए। किसी के साथ भेदभाव नहीं किए, समानता का भाव दिखाए। समानता का भाव इसलिए परमात्मा दिखाए क्योंकि सभी परमात्मा की औलाद हैं। इसलिए प्रभु किसी जाति, मत, पंथ, भेदभाव, धर्म का पक्षपात नहीं किए, उस सबको समझाए हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमरलोक देश से आकर के। अब जो उनकी बात को मान लिया, उससे उनकी दोस्ती भी नहीं, माना तो अपना कल्याण किया, अमरलोक देश चला गया।
जो नहीं माना उसने अपना बिगाड़ किया, जन्म मरण में फंसा। परमात्मा ना किसी से दोस्ती किए ना वैर किए। आपको भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये ज्ञान समझाना चाहते हैं कि तुम भी संसार में ऐसा रहो। अगर तुम ज्ञान सुनाते हो, कोई मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो दुश्मनी मत करो उससे। संसार में ऐसे रहो, ना दोस्ती हो ना वैर हो, बस अपना प्रभु का भजन हो। और संसार में जैसे भी हो, ना किसी से आपकी दोस्ती हो ना किसी से वैर हो, प्रभु के भजन में आपका जीवन रहना चाहिए। यानी कि सामान्य भाव से आप ज्ञान प्रचार करें या सामान्य भाव से रहें, किसी को ऊंच नीच के भेदभाव से ना देखें, सबको सामान्य देखें। ना दोस्ती हो ना वैर हो, ना अपनी जाति वालों से दोस्ती हो ना पराई जाति वालों से वैर हो, सबको सामान्य देखिए। जिस तरीके से परमात्मा देख रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मगर परमात्मा चाहते हैं सबकी खैर, चाहते सभी की मुक्ति हो जाए और मुक्ति का ज्ञान भी देते हैं सदगुरु कबीर साहब। मगर किसी से दोस्ती या बैर वाली बात उनकी नहीं। अगर जो कोई बात मान लिया उनकी तो दोस्त भी नहीं, क्योंकि जो बात माना वो अमर लोक देश गया, और जो बात नहीं माना परमात्मा की वो अमर लोक देश नहीं गया। बात नहीं माना कोई बात नहीं साहिब, उससे कोई वैर नहीं की। अब यहां पर कुछ भक्तों का कहना है कि परमात्मा जब अमर लोक देश में है तो फिर यहां सदगुरु कबीर साहब क्या करने आए, क्यों आए? यानी कि परमात्मा आते जाते भी हैं, तो आने जाने वाली तो माया होती है। बहुत गहराई से बात समझिएगा इस बात को, क्योंकि वो प्रमाण देते हैं कि आवे जाए सो माया संतो, आवे जाए सो माया। आने और जाने वाला माया है, परमात्मा नहीं। सज्जनों, यथा सत्य है आने और जाने वाला माया, मगर किसमें आने वाला, किसमें आने वाला और किसमें जाने वाला माया है? सदगुरु कहते हैं कि देह धरे जन्मे मरे ताई ही धरू नहीं शीस। संसार में जो देह पकड़ रहा है, यानी कि माता के गर्भ में जा रहा है और जन्म ले रहा है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उससे सर मत रखो, क्योंकि वो परमात्मा नहीं। वो क्या है? संतो आवे जाए सो माया। बहुत गहराई की बात आपको समझा रहा। आने जाने का मतलब होता है जो देह धरे, जन्म कर ले और मृत्यु शैया पर सो जाए, उसकी शरीर मिले। यानी कि जिसका जन्म हुआ है माता से और जिसकी मृत्यु है, जिसने शरीर पकड़ा है, उसे सदगुरु कहते हैं कि वो माया है, वो परमात्मा नहीं है, चाहे जो भी हो, एक्स वाई जेड। सदगुरु क्या कहते हैं? देह धरे जन्मे मरे ताई धरू मत शीस, जन्म मरण से रहित है मेरा साहिब सोए। यानी कि जो देह पकड़ता है, जन्म मरण में जा रहा है, उसे सर मत रखो, क्योंकि वो परमात्मा नहीं है। और सदगुरु कहते जन्म मरण से रहित है, जो जन्म और मरण दोनों से रहित है वो परमात्मा नहीं है। जो जन्म मरण दोनों से रहित है वो परमात्मा है, जो जन्म मरण में फंसे वो परमात्मा नहीं। अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही वास्तविक परमात्मा है, क्योंकि वो जन्म नहीं लिए। सबसे बड़ी बात प्रमाण यही है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से जन्म नहीं लिए, ना ही उनकी 5 तत्व की बनी शरीर थी, और ना ही उनकी मृत्यु हुई। वो अंतर्ध्यान हुई, अपने देश चले गए। और सज्जनों, दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा आ जा रहे हैं तो माया हो गए। ऐसा नहीं, परमात्मा सर्वव्याप्त है, उन्हें आने जाने की आवश्यकता नहीं। इस गहराई को भी आप समझिए, बहुत विवेक जगह करके। परमात्मा को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सर्वव्याप्त है, हर जगह है, कण कण में है, घट घट में है। मगर आपको समझाने के लिए वो एक छोटा सा स्वरूप बनाते हैं, ताकि आपको विश्वास हो, आप बात माने, भक्ति करें और मुक्त हो जाए। परमात्मा आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर, सबकी आत्मा में परमात्मा सर्वव्याप्त है। परमात्मा सर्वव्याप्त है, मगर आपको चिताने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको मुक्त करने के लिए एक छोटा सा वो स्वरूप बनाते हैं, ताकि आपको विश्वास हो। अगर आकाशवाणी होगी, कोई आकाश में होकर बोलेगा, देखेगा नहीं, तो आपको विश्वास नहीं होता है। जैसे आपको कहीं जंगल में है, कोई आवाज सुनाई दे रही है, और जब तक आवाज बोलने वाला आपको मिल नहीं जाता तो व्याकुलता सी रहती कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। आप उस आवाज की जड़ को खोजना चाहते हैं कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है।
जब तक आवाज नहीं आती है तब तक, जब तक आवाज का जो मूल वो है जगह वो नहीं मिल जाता, तब तक आप संशय में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, दिमाग टेंशन में रहता है। और जैसे ही आवाज कहाँ से आ रही उस जगह को पा जाते हैं तो निहाल हो जाते हैं। उसी तरीके से परमात्मा अगर आकाशवाणी करते, बोलते, ज्ञान समझाते तो किसी को भी संतुष्टि या शांति नहीं मिलती। इसलिए परमात्मा एक स्वरूप बनाए ताकि आप सभी उनके ज्ञान को समझें और अपनी मुक्ति करके अमरलोक देश चले। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये आने जाने वाली बात हो गई, वो आए गए नहीं, वो जन्म मरण में नहीं आए, वो उनका एक आने का तरीका अलग था, आपको समझाने का तरीका अलग था। उनका क्या तरीका था, क्या लीला थी कि एक छोटा सा स्वरूप बनाए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आप लोगों जैसा, और उसके बाद उस स्वरूप से आप सभी को ज्ञान समझे, जिसके कारण आप लोग भक्ति करते हैं और चले जाते हैं। मगर अब जो संसार में अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं करनी, केवल ज्ञान में खोट निकालनी है, वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब भी जन्म मरण में आए गए इसलिए वो माया थे। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जन्म मरण में नहीं आए, वो प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हुए, ना उनका जन्म हुआ ना ही उनकी मृत्यु हुई। इस विषयों पर हमने सत्संग डाले हैं, जैसे सच्चे सदगुरु कौन है, असली साहिब कौन है। इन सब सत्संगों में आपको परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की वास्तविकता समझ में आएगी। दूसरी चीज, हम सभी परमात्मा की औलाद हैं। अब आप बताओ कि अगर आपका पुत्र कहीं दुख में फंसा है और आप समर्थ हैं तो उसे बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताइए। कहीं आपका पुत्र दुख पा रहा हो, आपका बेटा कष्ट पा रहा हो और आप समर्थ हैं तो बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। तो आप अपने बेटे को बचाने जाते हैं तो वो अच्छा होता है। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब एक स्वरूप पकड़कर आपको समझाने आ रहे हैं, भक्ति का ज्ञान कराने आ रहे हैं, दिशा दिखाने आ रहे हैं, मुक्ति की बात बताने आ रहे हैं, तो आप उनकी परमात्मा सत्ता पर आप उंगली उठा देते हैं कि नहीं वो परमात्मा नहीं। ये तो सरासर अज्ञानता की बात हो गई ना। आप अपने बच्चे को बचाने जाएं तो आप सही हैं, और परमात्मा अपने बच्चों को बचाने आ रहे हैं तो परमात्मा नहीं है, फिर वो गलत हो जाते हैं। इस अज्ञानता को आप सभी अपने अंदर से निकालिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आप सभी को समझाने के लिए एक दिव्य रूप बनाए अपना, ताकि आप सभी को विश्वास हो और आप सभी भक्ति करें, अपनी मुक्ति करें, अपना कल्याण करें। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अमरलोक देश में भी हैं, घट घट में भी हैं, सर्वव्याप्त हैं। उन्हें आने जाने की आवश्यकता नहीं, बस वो अपना स्वरूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्वरूप, आपको चेताने के लिए, आपको समझाने के लिए। असली परमात्मा वही है, वही अमरलोक देश के वासी हैं, वही घट घट वासी हैं, वही सर्वव्याप्त हैं, वही आपको चेताते हैं आकर। क्यों? क्योंकि परमात्मा दया के सागर हैं, आपको कष्ट में नहीं देख सकते। वो कहते भी है ना कि जीव दुखी देखी बहुसागर ता कारण पग धारी हूं। जीव जब बहुसागर में दुखी था तो मैंने उसको दुख से निकालने के लिए संसार में मैं प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुए तो साहिब क्या कहते हैं? प्रकट के बाद की बात कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू से बैर। प्रभु अमरलोक देश से आकर के एक स्वरूप बनाए संसार में अपना, और संसार में आकर के सभी को ज्ञान दिए, सभी की मुक्ति चाहे, सभी को सुख शांति चाहे, किसी से भेदभाव नहीं किए। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ज्ञान दिए। कोई भेदभाव नहीं किए, समानता दिखाए। अगर बात कोई माना तो अपना कल्याण किया, अमरलोक देश चला गया। नहीं माना तो उससे परमात्मा दुश्मनी भी नहीं की, बैर भी नहीं की। नहीं माना, नहीं माना, कोई दुश्मनी वाली बात नहीं। मगर प्रभु सबकी खैर चाहे है संसार में आकर, संसार रूपी बाजार में आकर के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सबकी खैर चाहे हैं, सभी को मुक्ति का ज्ञान दिए हैं। ना किसी से दोस्ती किए हैं, ना ही किसी से बैर किए हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही असली परमात्मा है। उनका ज्ञान ही आपको मुक्त कर सकता है। इसलिए आप सभी उनके ज्ञान को श्रवण करें, उनके द्वारा भक्ति करें। और उनकी असली भक्ति को जानना चाहते हैं तो 19 और 20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में आप सभी पधारें।
आप सभी को हम उनका असली ज्ञान, दिव्य ज्ञान, असली साधना, साधन भेद बताएंगे। 19-20 नवंबर को मुक्ति महामहोत्सव भंडारा है, जिसमें आप सभी सादर हृदय से आमंत्रित हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।